नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। पहला प्रश्न है हमारा आज की कक्षा का। काव्य प्रकाशे विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थ अत्र क उच्यते। तो यह आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश, जिसमें 10 उल्लास है, उपाधि के भेद में से एक ही शब्द कभी वाचक, कभी लक्षक और कभी व्यंजक कहा जाता है। उसी प्रकार अर्थ के भी 3 जो है भेद होते हैं, वाच्य, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। चूंकि यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है तात्पर्यार्थ ही है, तो इससे संबंधित थोड़े तथ्यों को हम देख लेते हैं कि कुमारिल भट्ट के अनुयायी तात्पर्यार्थोपि के सूचित अर्थ का चतुर्थ भेद जो है तात्पर्यार्थ है। एक तो आपका वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, और चौथा भेद जो है तात्पर्यार्थ है। कुमारिल भट्ट के अनुयायी जो हैं पार्थ सारथी मिश्र आदि, जो कि अभिहितान्वयवादी हैं, उनके मत में 3 प्रकार के वाच्य आदि अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्पर्यार्थ भी मानते हैं, परंतु मीमांसक व्यंजना शक्ति को नहीं मानते। इसीलिए यह 3 शक्तियाँ ही है। अभिहितान्वयवाद का अभिप्राय है कि यह पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, अर्थात वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण कुमारिल भट्ट आदि का यह सिद्धांत अभिहितान्वयवाद कहा जाता है। आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादिनां मतम्। पदार्थों का आकांक्षा योग्यता सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने से पदों से प्रतीत होने वाला अर्थ न होने पर भी विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है। यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। अब अन्विता 2 वाद है, अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद। अभिहितान्वयवाद के प्रवर्तक आपके कुमारिल भट्ट हैं, जबकि अन्विता विधानवाद के आपके प्रभाकर जी हैं। वाच्य एवं वाक्यार्थ इति अन्विता विधानवादिनः। पदों के द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है, इसलिए पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। तो अन्विता विधानवाद, अभिहितान्वयवाद, ऐसा जो काव्य प्रकाश में 2 है, उसके अंतर्गत ये तात्पर्य नाम का चौथा जो है अर्थ का भेद है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ जी, तो इस प्रश्न में पूछा गया है रथांगपाणे पटलेन रोचिषां मृषित्विषः संवलिता विरेजिरे चलत्पलाशान्तरगोचरात्तरोषस्तुषारमूर्तिरिव नक्तमंशवः। अस्मिन् श्लोके तुषारमूर्तिः इति शब्दः कस्य वाचकः। यहाँ पर ये जो तुषार मूर्ति शब्द आया हुआ है, यह शब्द किसका वाचक है? सूर्य का, कृष्ण का, चंद्र का, रथ का। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि यह जो है हमारा श्लोक कहाँ का है। तो यह श्लोक हमारा महाकवि माघ द्वारा प्रणीत एकमात्र महाकाव्य जो है शिशुपाल वधम महाकाव्य से लिया गया है। शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है और इसमें 20 सर्ग है। इसके प्रथम सर्ग में नारद जी की कांति की हरि से श्यामल किरणों से मिश्रित होने का वर्णन किया गया है और उसी संदर्भ में यह हमारा श्लोक वहाँ पर आया है, जिसका अर्थ है चक्रपाणि श्री कृष्ण के कांति पुंज से मिली हुई मुनि की किरणें रात्रि में हिलते डुलते पत्तों के बीच में पड़ने वाली चंद्र किरणों की तरह सुशोभित हुई। यहाँ पर रथांगपाणे का अर्थ है हाथ में चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण। ऋषित्विषः अर्थात नारद जी की आभाएं। नक्तम रात में। तुषार मूर्तिः हिम शरीर वाले चंद्रमा की। हमसे तुषार मूर्ति का ही जो है अर्थ पूछा गया है, तो ये
चंद्र का वाचक हैं। और अंशवः किरणें हैं, विरेजिरे सुशोभित हुई। तो इस तरीके से हमारा, और कुछ प्रसिद्ध शब्दों के अन्य अर्थ देख लेते हैं जो इस श्लोक से अतिरिक्त हैं, हालांकि शिशुपाल वध से ही है। जैसे वासुदेव सदमनि, वासुदेव के घर में हिरण्य गर्भांग भुवम, ब्रह्मा के पुत्र मुनिम नारद को कहते हैं। अनुरुसारथे सूर्य के लिए है, व्रत तीतती लताओं के समूह है, धराधरेंद्रम हिमालय है, क्षितिवासस बलभद्र जी अर्थात बलराम जी हैं, हिम शुभ्रम तुषार के समान गौर हैं, घनांते शरद ऋतु, नागेंद्र गजराज महति नारद जी की वीणा का नाम है, तपोनिधि नारद जी को कहते हैं, अच्युत श्री कृष्ण जी को कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भोज प्रबंधानुसारम शिलालेख लिपि वाचनम कथ्यते। भोज प्रबंध के अनुसार शिलालेख के लिपि वाचन को क्या कहते हैं? तो भोज प्रबंध बल्लाल कवि विरचित राजा भोज पर आश्रित दंत कथाओं का एक संग्रह ग्रंथ है आपका। तो ग्रंथ में कालिदास आदि अनेक कवियों को किंवदंतियों और कल्पनाओं के आधार पर राजा भोज के समकालीन दर्शाया गया है। भोज प्रबंध की एक कथा में नर्मदा की एक बड़ी झील में धीवरों ने कुछ मिटे हुए अक्षरों वाला एक पत्थर देखा। उस पर लिखे लेख का जतु द्वारा, जिसको लाख भी कहते हैं, परीक्षण करके शुद्ध पाठ ज्ञात किया। इसी प्रक्रिया को भोज प्रबंध में जतु परीक्षा कहा गया है। तो इस तरीके से भोज प्रबंध में शिलालेख लिपि वाचन को जतु परीक्षा कहते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर 84 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है महाभारतस्य खिल पर्व कथ्यते। महाभारत का खिल पर्व कहा जाता है। तो महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है, जिसमें अनेक उपपर्व मुख्य घटनाओं के शीर्षक के रूप में है। यहाँ महाभारत के परिशिष्ट के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ होने के कारण हरिवंश पुराण को जो है खिल पर्व कहा जाता है। तो हरिवंश पुराण को खिल पर्व कहते हैं। तो खिल पर्व के विषय में थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं। तो इसमें 16,374 श्लोक हैं। इसे भी वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था, और यह भी महाभारत के समान अनेक लेखकों की रचना के रूप में है। इसका अंतिम पर्व जो है भविष्य पर्व परिशिष्ट है और काल की दृष्टि से बहुत ही बाद की रचना है। इस ग्रंथ के 3 पर्व हैं, 3 खंड या पर्व कह सकते हैं, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। हरिवंश पर्व में कृष्ण के वृष्णि अंधक की कथा विस्तार से वर्णित है। इसी के नाम पर पूरे ग्रंथ का नाम जो है ग्रंथ का नाम दिया गया। पुराणों के दृष्टि से सृष्टि का वर्णन ध्रुव, दक्ष, वेन, पृथु के आख्यान, सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा एवं चंद्रवंश के वर्णन क्रम में उर्वशी, पुरूरवा, नहुष, ययाति, यदु, वसुदेव तथा कृष्ण की कथाएं वर्णित हैं। विष्णु पर्व सबसे बड़ा भाग है, जिसमें महाभारत के नायक कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन है। तो इस तरीके से, और भविष्य पर्व में जो है विविध वृत्तों का पौराणिक शैली में परस्पर असंबद्ध विवरण है। हमारा जो है महाभारत का खिल पर्व आपका हरिवंश पुराण है। बाकी मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ये तो आपके 18 पुराण के अंतर्गत आते हैं। ये सब पुराण हैं आपके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न। तो हमारा जो 85 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है मनुस्मृति कारेण नारा इति शब्देन किम ग्रहीतम। तो मनुकृत मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 2694 श्लोक हैं, प्राचीनतम तथा सर्वाधिक मान्य है।
इसमें समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सभी का समावेश है। अतः सामाजिक व्यवस्था का आधारभूत ग्रंथ है आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति में काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म रूप चारों पुरुषार्थों का विशद विवेचन है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। जल को नार कहते हैं क्योंकि जल नर रूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। यही जल इस परमात्मा का प्रथम वासस्थान है। इस कारण परमात्मा को नारायण भी कहते हैं। तो मनुस्मृति की कुछ प्रमुख सूक्तियों को भी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर नार शब्द का अर्थ आपह अर्थात जल है। तो आचारः परमो धर्मः, वेद और स्मृति में कहा गया है कि आचार्य ही परम धर्म है। नास्तिको वेद निंदकः, जो ब्राह्मण शास्त्र द्वारा धर्म के मूल वेद तथा स्मृति का निरादर करता है वह वेद निंदक होने से नास्तिक है। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जगकर धर्म और अर्थ की चिंता करें, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही उत्तर है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संस्कृत आलोचना परंपरायाम वाल्मीकि रामायणम कीदृशम काव्यम मन्यते। तो ध्वन्यालोक के जो है तीसरी उद्योत में व्यंजक की दृष्टि से ध्वनि के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं कि संति सिद्ध रस प्रख्या ए च रामायणादयः कथाश्रया न तैर्योज्या स्वेच्छा रस विरोधिनी। सिद्ध रस के समान रामायण आदि जो कथा के आश्रय हैं उनमें स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वेच्छा रस की विरोधिनी होती है। अर्थात सिद्ध रस प्रख्या पद के सिद्ध शब्द का अर्थ है कि वे केवल आस्वादन के ही योग्य हैं, उनमें रस भावनीय नहीं है। कथाओं के आश्रय इतिहास हैं और उन इतिहासों के अर्थों के साथ स्वेच्छा को नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो वाल्मीकि रामायण आपका जो है सिद्ध रस काव्य माना जाता है। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में कौटिल्य मते प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौचयुक्तः गुण पुरुषो अस्ति। इसमें जो है यह कौटिल्य के मत में प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौचयुक्त ये गुण पुरुष के किस प्रकार के अंतर्गत, कापटिक का है, वैदेहक का है, गृहपतिक का, उदास्तिक का, किसका लक्षण है। यह लक्षण दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि यह किसका लक्षण है। तो चलिए देखते हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं आपके। विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में गुण पुरुष की चर्चा करते हुए कहते हैं, उपधाभि शुद्धा मात्यवर्गो गुण पुरुषान उत्पादयेत कापटिको दास्थित गृहपतिक वैदेहक तापस व्यंजनात्। सत्रितृक्ष रसद भिक्षुकिश्च धर्मोपधा आदि उपायों के द्वारा अमात्य वर्ग की परीक्षा कर लेने के अनंतर राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करे। कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्रितीक्ष, रसद और भिक्षुकी आदि अनेक प्रकार के गुप्तचर होते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कापटिक हमारे विकल्प में है, तो उसके विषय में देखते हैं। उसकी परिभाषा क्या है। प्रगल्भ छात्रः परम मर्मज्ञः प्रगल्भ छात्रः कापटिकः। और उदास्तिक के विषय में देखें तो कहते हैं प्रवज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौचयुक्तः उदास्थितः। तो हमारा जो है ये उदास्थित का परिभाषा है। बुद्धिमान सदाचारी सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर का नाम उदास्थित है। और गृहपतिक के विषय में कहते हैं कि कर्ष को वृत्तिक्षीण प्रज्ञा शौचयुक्तो गृहपतिक व्यंजनः। और
वैदेहक के विषय में कहते हैं वाणिज्य को वृत्तिक्षेण प्रज्ञा शौच युक्तो वैदेहक व्यंजनः। और मुंडो जटिलो वा वृत्ति कामस तापस व्यंजनः। तापस के विषय में कहते हैं कि जीविका के लिए सिर मुंडाए या जटा धारण किए हुए राजा का कार्य करने वाला तापस गुप्तचर कहलाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ब्रह्मचर्यं भूमौ शय्या जटाजिनधारणम् अग्निहोत्राभिषेकौ देवता पितृतिथि पूजा वन्यश्चाहारः इति कौटिल्यमते कस्य धर्मो अस्ति। तो यह प्रश्न भी हमारा कौटिल्य से ही है। और चूँकि हमने अभी गृहस्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ को देखा, वैदेहक को देखा, उदास्थिक, काप्टिक इत्यादि को देखा, तो फिर भी हम देखते हैं इनको भी। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र जिसमें 15 अधिकरण है, तो प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकारिक है और इसमें कुल 21 अध्याय हैं। प्रथम अधिकरण में राजा के अनुशासन राजा के अनुशासन, शास्त्र, शिक्षा, मंत्रियों तथा पुरोहितों के गुण, उनके प्रलोभन, गुप्तचर, सभा, राजदूत आदि का वर्णन है। त्रय स्थापना के अंतर्गत त्रय की चर्चा करते हुए फिर ये साम, ऋग, यजुर, वेदास त्रयी ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि के धर्म बताते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को कहते हैं स्वाध्यायो अग्निकार्याभिषेको भैक्ष व्रत त्वमाचार्ये प्राणांतिकी वृत्ति तदभावे गुरुपुत्रे सब ब्रह्मचारिणी वा। ब्रह्मचारी का धर्म है कि वह नियमित स्वाध्याय करे। चूँकि हमारे विकल्प में पहला ब्रह्मचारी है तो उसी के विषय में बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी का धर्म है कि वह नियमित स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, नित्य स्नान करे, गुरु के लिए प्राण तक त्यागने को उद्यत रहे, भिक्षाटन करे, गुरु को अनुपस्थिति में गुरुपुत्र अथवा अपने किसी समान शाखाध्यायी के निकट रहें। इसके बाद वानप्रस्थ के विषय में कहते हैं वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यं भूमौ शय्या जटाजिनधारणम् अग्निहोत्राभिषेकौ देवता पितृतिथि पूजा वन्यश्चाहारः। चूँकि हमारे प्रश्न में ये पंक्ति पूछी गई है तो ये हमारा वानप्रस्थ के विषय में है। इसके विषय में कहते हैं कि वानप्रस्थी का धर्म है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमि पर शयन करना, जटा मृग चर्म को धारण किए रहना, अग्निहोत्र तथा प्रतिदिन स्नान करना, देव पितर एवं अभ्यागतों की सेवा पूजा करना और वन के कंदमूल फल पर निर्वाह करना। परिव्राजक के विषय में कहते हैं कि संयतेन्द्रिय त्वम अनारंभे निष्किंचनत्वम संगत्यागो भैक्षम अनेकत्र आरण्यवासो बाह्य अभ्यंतरम च शौचम। तो हमारा जो चौथा विकल्प परिव्राजक है वहाँ उसके विषय में सन्यासी का धर्म है कि जितेंद्रिय होना, वह किसी भी सांसारिक कार्य को न करे, निष्किंचन बना रहे, एकांकी रहे, प्राण रक्षा मात्र के लिए स्वल्प आहार, समाज में न रहें और जंगल में भी एक स्थान पर न रहता रहे, मन वचन कर्म से अपना बाह्य आभ्यंतर पवित्र रखे। इस तरीके से हमने देखा। तो हमारा इस प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही उत्तर है। और भी कुछ कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलते हैं, जैसे स्वधर्म स्वर्गायान अंत्याय च तस्यातिक्रमे लोक संकराद उच्छेद। अपने धर्म का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका पालन न करने से वर्ण और कर्म में संकरता आ जाती है, जिससे लोक का नाश हो जाता है। ऐसा राजा के लिए उपदेश है। और भी क्या है, तस्मात् स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत् स्वधर्मं संदधानो हि प्रत्यचेह न नंदति। अर्थात राजा का कर्तव्य है कि वह ब्रह्म प्रजा को धर्म और कर्म मार्ग से भ्रष्ट न होने दे। अपनी प्रजा को धर्म और कर्म में प्रवृत्त करने वाला राजा जो है लोक और परलोक में सुखी रहता है। पवित्र आर्य मर्यादा में अवस्थित वर्णाश्रम धर्म में नियमित और त्रय धर्म से रक्षित प्रजा सुखी नहीं होती, दुखी नहीं होती, सदा सुखी रहती है। तो इस तरीके से हमने देखा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य स्मृति उत्तरा क्रिया कुत्र बलवती भवति। तो यह प्रश्न आपका याज्ञवल्क्य स्मृति से है और याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि हैं। वो शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य नाम से संबद्ध 3 अन्य स्मृतियां भी हैं, वृद्ध याज्ञवल्क्य, योग याज्ञवल्क्य और बृहद याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य स्मृति के बहुत ही प्रसिद्ध टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क इत्यादि हैं। हालांकि और भी टीकाकार प्रसिद्ध हैं, किंतु हमने इनको बताया। याज्ञवल्क्य स्मृति सुस्पष्ट व सुसंश्लिष्ट शैली में निबद्ध है। यह अनुष्टुप छंद में बद्ध है। इसमें लगभग 1000 श्लोक हैं और 3 भागों में विभक्त हैं, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। तो व्यवहाराध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय है, जिसमें सर्वाधिक जो है प्रकरण समाया हुआ है। व्यवहाराध्याय के अंतर्गत ही यह कारिका कही गई है कि सर्वेषु अर्थविवादेषु बलवती उत्तरा क्रिया। तो सभी अर्थों के विवादों में उत्तरा क्रिया आपकी क्या होती है? बलवती होती है। तो इसका पहला ही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं आद्यौ प्रतिग्रहे कृते पूर्वातु बलवद उत्तरा। तो किंतु आदि दान और क्रय में पूर्व काय प्रबल होता है। दर्शने प्रत्यये दाने प्रतिभाव्यम विधीयते आद्यौ विदते दाप्या वितरस्य श्रुतापि। तो इस तरीके से हमने देखा। और प्रसंग आता है कि संतति स्त्री पशुष्वेव धान्यम त्रिगुणमेव च वस्त्रम चतुर्गुणम प्रोक्तम रसश्चाष्टगुणस्तथा। अर्थात प्रतिभू के स्त्री और पशु दिलाने की स्थिति में जो बच्चे सहित स्त्री और पशु दे, धान्य होने पर 3 गुणा, वस्त्र होने पर 4 गुणा और रस तेल इत्यादि होने पर 8 गुणा दिलावें। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा मुख्य रूप से पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 90 नंबर प्रश्न की ओर। ये 90 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न मनुस्मृति से है। इसमें पूछा गया है मनुस्मृत्यानुसारम समुचितम अस्ति, क्या उचित है आपका इसमें। तो आचार्य मनु द्वारा प्रणीत मनुस्मृति है, जिसमें 12 अध्याय और हमने बताया कि 2694 श्लोक हैं। तो द्वितीय अध्याय में धर्म की परिभाषा, धर्म के उपादान आदि का वर्णन किया गया है और उसी संदर्भ में कहा गया है कि आचार्यो ब्राह्मणों मूर्ति, अर्थात आचार्य आपके ब्रह्मा की मूर्ति होते हैं। तो ये हमारा पहला तो सही है, किंतु हम आगे के भी देख लेते हैं। पिता मूर्ति प्रजापति, पिता जो है प्रजापति की मूर्ति है, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि आचार्य को प्रजापति की मूर्ति, तो इसलिए ये गलत है। और उसके बाद कहते हैं माता पृथिव्या मूर्ति, माता जो है पृथ्वी की मूर्ति है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और भ्राता स्व मूर्तिरात्मना, भाई अपनी ही मूर्ति है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।